हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं, जो कि निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसियाँ निकाला गया है। चलो हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से टोटल पोस्ट कितना निकाला गया है लैब टेक्नीशियन का, इसका लास्ट डेट कब से कब तक है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सैलरी क्या मिलने वाला है, बेसिक पे क्या रहने वाला है, कौन सा लेवल का पोस्ट है। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन। ये निकाला गया कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, यहाँ से वैकेंसियाँ निकाला गया है। ठीक है, इसका ओपन डेट है, फॉर्म फिलअप का जो ओपन डेट है 17 जुलाई से स्टार्ट है फॉर्म फिलअप करना, और ये जो लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बी पोस्ट पैरामेडिकल इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई एंड रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर RMRC स्कूल है कोलकाता थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये जो है आप दोनों के लिए वैकेंसियाँ हैं, आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। एटॉमिक रिसर्च भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई या रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर कोलकाता में भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, ये रहा इसमें जो कि पोस्ट निकाला गया है। पहला है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी का है। ठीक है, ये जो है आपका, इसके बाद जो पोस्ट है नेक्स्ट पोस्ट देखिए क्या दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी बार के मुंबई के लिए है, ये एक पोस्ट है टोटल। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोग्राफर, ये जो है आपका बार के भी मुंबई के लिए है, इस यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पे जो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ये जो है आपका दोनों के लिए 2 पोस्ट है। एक है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको मुंबई के लिए है, और एक है आपका RMRC कोलकाता के लिए है। ठीक है, ये जो है कोलकाता के लिए। इसके लिए जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी के लिए जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc MLT चाहिए, 60% पास, 60% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए, फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या DMLT विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। BSc MLT विथ मिनिमम 60%, मतलब सभी के लिए आपका 60% मार्क्स जो है मिनिमम दिया गया है। ठीक है, ये सब चाहिए, ये सारा पोस्ट रहा। अब चलते हैं हम लोग को इसके लिए पे लेवल क्या है और एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो सभी का एज लिमिट है 18 मिनिमम है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 कर दिया गया है। असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट सी साइकोलॉजिस्ट के लिए पे मैट्रिक्स जो है पे लेवल 7 मिलने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी के लिए जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, ये इसका जो है आपका लेवल 6 आपका 35,400 जो है बेसिक पे मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अदर अलावेंस ऐड होता है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोग्राफर के लिए भी लेवल 6 है, और साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का भी लेवल 6 मिलने वाला है। इन एडिशन टू एंट्री पे अलावेंस विल बी एडमिसेबल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से मिलने वाला है। नोट यहाँ पर दिया गया, ओनली डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटेड इन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज शैल बी ग्रांटेड। ओके, इसके बाद जो कि एज लिमिट के बारे में बताया गया, किसके लिए क्या रिलैक्सेशन है, इसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बोला गया सिलेक्शन मेथड क्या रहने वाला है। सिलेक्शन मेथड में देख लेते हैं हम लोग क्या है। आपका सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू, आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपको लिया जाएगा। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, दिस रिसर्च सेंटर रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द conducting a screening test in respective discipline, the decision of the center will be final and binding। समझ गए। इसके बाद जो है आपका किसके लिए क्या माने ड्यूटी क्या रहने वाला है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी दैट मीन्स पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन का जो है क्या परफॉर्मिंग द शिफ्ट ड्यूटीज आपको होना चाहिए। पैथोलॉजी लेबोरेटरी हैविंग द सेक्शन लाइक इमरजेंसी लेबोरेटरी, फ्लेबोटोमी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग द वायरोलॉजी फैसिलिटी, ब्लड बैंक एंड इम्यूनोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट का जो है
ड्यूटी करना पड़ेगा, वहाँ पर जो है शिफ्ट वाइज आपको ड्यूटी दिया जाएगा, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है सबका अलग अलग नेचर ऑफ ड्यूटी, किसको क्या रहने वाला दिया गया है। इसके बाद बोला गया एडिशनल आपका जो बेनिफिट है क्या मिलने वाला है, प्रीवेलिंग द एडिशनल बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि एग्जिस्टिंग वर्क इन्वायरमेंट मिलने वाला है आपको, प्रमोशन ऑफ टू हायर ग्रेड्स विच आर कवर्ड अंडर द मेरिट प्रमोशन स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर को मिलने वाला है, एट्रैक्टिव प्रोफेशन रिलेटेड इंसेंटिव भी यहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। एट्रैक्टिव प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, जो भी अपडेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस अपडेट होगा वो इस तरह से आपको सैलरी के साथ ऐड किया जाएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली का मिलने वाला है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलने वाला है, डिपार्टमेंटल एकोमोडेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर के हिसाब से जो रहेगा वो आपको मिलने वाला है। सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर अपॉइंटमेंट विल बी गवर्न्ड बाय द एनपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको मिलेगा एज पर गवर्नमेंट्स ऑर्डर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 17 से लेकर के 17 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक ये चलने वाला है। कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, वेबसाइट पे जाना है, कौन सा वेबसाइट, recruitment.bark.gov.in पे जाना है। कैंडिडेट को जो है जा करके वहाँ पे देख लेना है पहले कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई पे आप जाकर देखिए कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है। यदि नहीं है तो आपको वहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है आप आगे की ओर जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। जो आपको वहाँ पे जाकर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है हाउ टू अप्लाई में। यदि आप नहीं भी तो इसके बाद भी नहीं समझते आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना दें कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से करना है, सारा चीज़ हम बता देंगे एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद बोला गया ओनली वन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल फॉर वन पोस्ट इन केस कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एप्लीकेशन फीस शुड बी सबमिटेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, इसको कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट के लिए बोला गया है, नहीं वेट करने के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई करने का शुल्क भी दिया गया है, अप्लाई करने का जो शुल्क लगने वाला है आपको 150 रुपीज़ जो है मिलने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है ऑनलाइन। फीस एक्सेप्टेड बोला गया किस किस को नहीं लगेगा, SC ST और वुमेन कैटेगरी के जो रहेगा कैंडिडेट उसको नहीं मिलेगा। यहाँ बोला गया है कि अब रिजेक्ट के बारे में बताया गया है, किस किस को रिजेक्ट कर सकते हैं, किस कंडीशन में रिजेक्ट कर सकते हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे है डिटेल्स गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फी अवेलेबल अंडर द मेन्यू, मैंने यहाँ पर नीचे बता दिया गया ये सारा चीज़। वहाँ पे हाउ टू पे एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाकर के एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कैसे पेमेंट करना है। कुछ जनरल कंडीशन दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि इसमें से एक कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है कैंडिडेट जैसे कोई आपका सिलेक्टेड है और वेटिंग लिस्ट में है तो उसका जो वैलिड रहेगा 1 साल तक, 1 साल तक वो लोग जो है आपका इनके कैंडिडेट इन द मेन लिस्ट डज नॉट ज्वाइन द वैलिडिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट का वैलिडिटी जो है 1 ईयर्स तक रहने वाला है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा किया है कि वेटिंग लिस्ट वाले को 1 ईयर तक का जो है मौका मिलेगा। यदि इंक्रीज और इंक्रीज यदि होता है पोस्ट या तो यदि कोई ज्वाइन नहीं करता या ज्वाइन करके कुछ दिन के बाद छोड़ देता है तो भी आपको वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिल जाएगा। ये एक चीज़ बढ़िया किया है कि वेटिंग लिस्ट जो है रखना है। और जो भी कैंडिडेट कहीं काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस में या स्टेट बॉडीज़ में, सबको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन उस टाइम में आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यही सब है यहाँ पे। और जो है डिटेल्स तो कुछ है नहीं, यहाँ पर दिया गया है कि कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान आपको जो है कॉपीज को सॉफ्ट कॉपी इसको जो है आपका जीरोक्स कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके सभी का सभी आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए एज ऑफ रिलैक्सेशन जो है बता दिया गया है, आपको ये सब चीज़ देख लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबको एज लिमिट में जो जिसका जिस हिसाब से है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से जो है कैंडिडेट को जो है छूट दिया जाए। जैसे कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ ST ST OBC कैटेगरीज
नीड टू सबमिट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्क्रूटनी कमिटी, मतलब सबका जो है अलग अलग दे दिया गया है कि कैसे क्या सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पे वार्निंग दे दिया गया है, आप इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको यदि अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं सब फॉर्म फिलअप कर सके टाइम से पहले। क्योंकि देखिए सबको जो है बहुत ही स्टूडेंट तैयारी करे, सबको मौका मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए प्रिपरेशन जारी रखिए। आप क्वेश्चन पेपर भी सोल्व बराबर दिया जा रहा है, आप उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। इसके साथ जो आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी बुक पढ़िए, या तो थ्योरी जो वीडियो डालते हैं वो भी आप देख सकते हैं, या थ्योरी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप थ्योरी बुक में दीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। ठीक है, आप MCQ करते जाएंगे, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं लगता ही होगा, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस आप जो है आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे, 2 काम करेंगे तो आपको कहीं भी नहीं रोक सकता है आपको पास करने में और सिलेक्शन लेने में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।